महात्मा बुद्ध के मुझे 4 आर्य सत्य याद है कि पहला उन्होंने कहा कि जीवन दुख है, फिर उन्होंने कहा इस दुख के कारण है, फिर इस दुख के उपाय है जहाँ से हम अपने दुख से बाहर आ सकते हैं, और चौथा मन की एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब फिर दुख नहीं लगता, आनंद में चले जाते हैं। ये तभी है जब हम जीवन में सिर्फ एक गुण अपने लिए आए, वो है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। जब हर चीज़ की स्वीकृति हमारे भीतर आ जाती है कि जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, जो हुआ उसकी मर्जी से हुआ, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ना हमारी कोई पहचान है, ना ही हम कोई करता है। जो हो रहा है सब अपने आप हो रहा है, उस प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। जब ये स्वीकृति हमारे भीतर आ जाती है तो हम हर तरफ से शांत हो जाते हैं। फिर हमारे भीतर कोई भी एक द्वंद्व नहीं रहता, कोई भी एक व्याकुलता नहीं रहती, बेचैनी नहीं रहती कि हम जब सब कुछ ही स्वीकार कर लेते हैं, फिर लड़ाई किससे, फिर अहंकार किससे, फिर अपनी बात मनवानी किससे। अब देखें तो हम पहले अपने ही जीवन में ले, हमसे ही इतनी गलतियां होती है, जीवन में हुई है और आगे भी हो सकती है और होंगी भी, क्योंकि गलतियां हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी तरफ से तो सब अच्छा ही करके चलते हैं, लेकिन गलतियां हो जाती है। अब गलतियां होती हैं तो हमें उसको स्वीकार ही करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम हुई गलतियों में तो कोई बदलाव नहीं कर सकते। ऐसे ही लोगों से भी गलतियां होती हैं, उनकी गलतियों को भी अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमारा उनसे कोई गिला नहीं रह जाता, उनसे कोई नाराज़गी नहीं रह जाती। रिश्तों में भी हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सामने वाले का स्वभाव है, जो व्यवहार है, जो वाणी है, वो उसकी सोच के हिसाब से है, वो उसका हम पे कोई, हमारा उस पर कोई बस नहीं है कि हम उसको बदलाव कर सके। तो जहाँ हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, फिर हमें वो पर्सन भी है वो गलत नहीं लगता, या उससे हमें कोई शिकायतें नहीं रहती, उससे कोई गुस्सा नहीं रहता उस पर। और वैसे भी अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी को देखें, आसपास को देखें, तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो एक दिन हमने भी ये शरीर को तो छोड़ ही देना है, इस संसार के तो चले ही जाना है। फिर यहाँ ऐसा क्या है जो हम स्वीकार ना करें। यहाँ अपनी बात रो पीट के कहलवाने से, करने से हो भी क्या जाएगा, इकट्ठा करने से भी क्या हो जाएगा। इसलिए जीवन जैसा है, सरल है, सहज है, उसको एंजॉय करें, उसको स्वीकार करें। जब हम ये सब स्वीकृति अपने भीतर ले आते हैं तो फिर जीवन में अपने आप ही दुख नहीं रहता। कुछ भी शिकायतें, आत्मग्लानि, पश्चाताप, जब ये कुछ नहीं रहता, ना ही कोई भविष्य रहता है कि कल को ऐसा हो वैसा हो। जो होगा जैसा होगा सब एक्सेप्टेड है, सब एक्सेप्टेंस में होगा। तो फिर कोई दुख की वहाँ कोई बात ही जीवन में आज कोई अनुभूति आज भी नहीं आएगी, कोई भय नहीं आएगा तो कोई दुख भी नहीं आएगा। तो जीवन में जितना हो सके हर चीज़ को स्वीकार करके चलें, एक्सेप्ट करके चलें, क्योंकि अगर ये एक्सेप्टेंस हमें मिल जाती है तो सही मायने में ईश्वर को हम अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। हाँ, ध्यान, एकांत और मौन इसमें हमें सहायता करते हैं कि हम अपनी इस स्वीकृति को अपने भीतर गहराइयों में उतार सकें।